हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव लाइफ विद हेमा। तो फ्रेंड्स, आज जो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है तुलसी विवाह का, यानी कि जिस दिन थी देवोत्थान एकादशी, है ना। तो मैं तो बहुत सरल विधि से करती हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है ना, मैं अभी जो पूजा की तैयारी है ये मैं दिन में ही कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को ना मेरी ट्यूशन होती है, तो उसके बाद फिर इतना टाइम नहीं मिलता है। और फिर जो आज का मुहूर्त है ना पूजा का, वो भी थोड़ा जल्दी का है, तो मैंने सोचा कि और सारी चीज़ें अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कलश स्थापना कर रही हूँ। तो मैंने बस कलश में पानी लिया, एक सुपारी लिया है, इलायची ली है और 5 आम के पत्तों से, जो पंचपत्र होते हैं ना, उनसे की जाती है। तो कलश स्थापना वो मैंने कर दी है। और यहाँ पे जो मेरे तुलसी का गमला है उस पर मैंने क्या कर दिया है, चुनरी चढ़ा दी है और उनको नीचे से लहंगा पहना दिया है, फूल की माला चढ़ा दी है। और अभी इनको सुहाग का सामान चढ़ाना रह रहा है बाकी, तो वो मैं शाम को चढ़ाऊँगी जब तुलसी विवाह किया जाता है उसी टाइम पे। और यहाँ पे हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो भी सज धज के बैठ गए हैं। तो आज के दिन जो तुलसी का जो विवाह होता है ना, वो विष्णु जी के ही शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है। तो उसी की ये पूरी तैयारी चल रही है। और आप सब जानते ही होंगे कि जो देवोत्थान एकादशी होती है, ये सारी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। और इस दिन का इतना अधिक महत्व इसलिए होता है क्योंकि जो देवशयनी एकादशी पर विष्णु जी 4 महीने के लिए सो जाते हैं, उसके बाद जब वो 4 मास बाद उठते हैं, तो आज ही के दिन उठते हैं। और जब वो उठते हैं तो उनका विवाह तुलसी जी के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे ना मैं जो सुहाग का जो सामान होता है चढ़ाने का, वो भी लेके आ गई थी और मंदिर मैंने लगा दिया था। और ये है शाम का समय। तो यहाँ पे चल रही तुलसी विवाह की तैयारी। तो यहाँ पे ना स्पेस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, इसलिए जितना वहाँ पे हो सकता था वो मैंने किया है। और आप आज के दिन ना, आज का के दिन तो विशेष महत्व होता ही है। इसके साथ जो पूरा कार्तिक का महीना है, इस पर दीपदान का ना बहुत महत्व होता है। और यहाँ पे मैंने भोग के लिए खीर भी बना दी थी और मिठाई भी मैं लेके आ गई थी। और यहाँ पे ना जो तुलसी जी का मंडप होता है, इसको गन्ने से ज़रूर सजाया जाता है। और ये देखिए, यहाँ पे ना मेरे पास शालिग्राम नहीं है। अगर आपके पास शालिग्राम है तो आप उनके साथ इनका विवाह कराना चाहिए, बट मेरे पास नहीं है। तो विष्णु जी का ही स्वरूप है वो, इसलिए मैंने यहाँ पे विष्णु जी की जो मूर्ति है वो रखी हुई है और उनको यहाँ पे बैठा दिया है। और यहाँ पे ये देखिए, तो मेरा मंदिर ऑलमोस्ट पूरा रेडी है और अब हम करेंगे पूजा की तैयारी। तो पूजा की तैयारी तो मतलब हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। बस अब पहले दिन के टाइम ना मैंने उनको लगाई थी हल्दी, मतलब कि तुलसी जी को हल्दी लगती है। तो जिस तरह से ना विवाह किया जाता है, सारा विधि विधान वही होता है। तो मैं तो बहुत सिंपल सा जो फॉलो करती हूँ वो है। तो यहाँ पे हम एक एक करके उनको सारा सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बिंदी, मेहंदी और उनको चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं उनको। और इसके अलावा जो नेल पॉलिश होती है वो लगाई जाती है और सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो इस दिन तुलसी की जो जड़ होती है वहाँ पे और हर पत्ते में जितना आप चढ़ा सकते हैं सिंदूर, वो चढ़ाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये सुहाग का सामान ना बाद में आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और नहीं तो अगर आपने जैसे ब्राह्मण वगैरह के लिए अगर दान निकाला है तो आप उसमें भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो दान का जो महत्व होता है वो भी बहुत अधिक होता है। तो आप अपने अनुसार, जो भी आपकी इच्छा है, इच्छा अनुसार आप दान दे सकते हैं। तो आप उसमें भी ये सुहाग का सामान रख सकते हैं, और नहीं तो आप खुद भी यूज़ इसको कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ना जो तुलसी जी का जो मंडप होता है विवाह का, उसको ना गन्नों से सजाने का भी बहुत महत्व होता है। क्योंकि जो गन्ना होता है ना, वो शुक्र जो ग्रह होता है उसके निवारण के लिए बहुत शुभ माना जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि अगर शुक्र ग्रह हमारा शांत रहता है तो उससे जो मतलब हमारे जो दाम्पत्य जीवन होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशहाल रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हम लोग नहीं फॉलो कर सकते तो जितना हमसे होता है वो हमें पूरी श्रद्धा अनुसार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो हमसे जितना होता है हम कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ना जो तुलसी विवाह के लिए, जब तुलसी का विवाह किया जाता है तो जो फेरे किए जाते हैं वो 7 बार घूम के लगाए जाते हैं। जैसे कि
एक जना वो पकड़ लेता है तुलसी का गमला और एक जना शालिग्राम को लेके और फिर पूरी तरह से 7 फेरे लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था, तो जो लाल कलर की मौली होती है वो मैंने 7 बार तुलसी की तरफ तुलसी के इर्द गिर्द उसको 7 बार घुमा के वो रक्षी जो होती है वो बांध दी थी। तो ये अपना अपना तरीका आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे हमने 7 बार जो लाल डोरी होती है ना, जो लाल धागा होता है, ये बहुत शुभ माना जाता है। ये आज जो तुलसी का जो गमला होता है ना, उस पर बांधना भी चाहिए आज के दिन। तो मैंने इस तरह से 7 बार इसको घुमा के ये जो विवाह था इस तरह से फेरे करवा दिए थे। और उसके बाद आज के दिन ऐसा माना जाता है कि पूरी रात, मतलब जिस तरह से एक नॉर्मल शादी होती है ना, मतलब जो यूजुअली वेडिंग सेरेमनी होती है कि रात भर चलते हैं गाने वाने, तो उस तरह से होनी चाहिए, बट इतना तो नहीं पॉसिबल था। तो हमने 2-3 कीर्तन वीर्तन गाए और उसके बाद आरती करी और इस तरह से जो तुलसी विवाह था वो संपन्न हुआ था। तो ये मेरी एक डायरी है जिसमें मैंने थोड़े बहुत कीर्तन वगैरह लिखे हुए हैं। तो वही फिर मैंने 1-2 कीर्तन वगैरह गाए और उसके बाद आरती की और उसके बाद इस तरह से मैंने किया अपने घर में तुलसी विवाह संपन्न। तो यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा था और जो ये ढोलक है ना बहुत कम यूज़ होती है, तो मैंने सोचा चलो आज निकाल ही लेते हैं, क्योंकि बजानी मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शगुन हो जाएगा। तो इस तरह से फिर हमने आगे गाने गाए। तो पूरा सॉन्ग अगर मैंने सुनाया ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ बस, और बाकी मैं कर रही हूँ फास्ट फॉरवर्ड ताकि बहुत लंबी वीडियो ना बने। जय 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 डिवाइन जय। तो यहाँ पे थोड़े भजन कीर्तन भी हो गए थे और उसके बाद बची थी हमारी आरती। तो बस यहाँ पे मैंने आरती की और सब ने मिलके, जो भी हमारे परिवार में हैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, इन सब ने भी आरती की और उसके बाद हम लोग चले गए सोने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे था बच्चों का स्कूल। तो आई होप कि आप सब ने भी, देखिए सब ने किया होगा और सबके थोड़े, मतलब एक ही चीज़ होती है, बस थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं और सब इस तरह से अपने अपने घर में अपना त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।